हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी रेगुलर बेस पर कर रहे होंगे मेरे भाई। तो जैसा कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया है कि आज हमारा जो एक न्यू चैप्टर है जिसका हम श्री गणेश करने जा रहे हैं उसका नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस मेरे भाई। ये जो चैप्टर है वो सिर्फ चैप्टर ही नहीं, आपके रोजमर्रा में काम आने वाली जिंदगी है, ठीक है। ताकि आपको कोई दुकानदार ठग ना सके, आपको कोई ठग ना सके पैसे के मामले में, ताकि आप सीख सको, ठीक है। इसमें हम ऐसे ऐसे चीजें पढ़ेंगे कि मान लो एक दुकानदार जो है वो कुछ सामान खरीद के लाता है, ठीक। अब वो सामान जो आपको बेचता है, आप तो उसके लिए ग्राहक हो, आपको जो बेचा, क्या आपको ये लगता है, क्या ये पॉसिबल है कि जितने रुपए में आपको वो सामान बेचा है उतने में ही उन्होंने खरीदा होगा होलसेलर से? नहीं मेरे भाई। तो ठीक इसी तरह के हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और देखेंगे कि कब हमें कितना डिस्काउंट मिलता है और क्या हमें कोई ठग सकता है इस डिस्काउंट के मामले में। और हम देखेंगे यहां पर रुपया से संबंधित यानी कि पैसे से संबंधित हर एक क्वेश्चन को, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सीखेंगे मेरे भाई। तो वीडियो पर बने रहना, कहीं जाना नहीं। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार रिजल्ट धारा एकेडमिक के इस नए परिवार में मेरे भाई। तो चलिए हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की ओर, ठीक है। चलिए मेरे भाई, देखो सबसे पहले तो हमें यह सीखना होगा कि प्रॉफिट मतलब होता क्या है एंड लॉस मतलब होता क्या है। आई होप आप सभी को ये बचपन से आपने जाना कि सर प्रॉफिट मतलब तो लाभ होता है, यानी कि फायदा, हमारा बेनिफिट होता है वहां पर। और सर अगर आप लॉस की बात करते हो यानी कि हानि की अगर बात करते हो तो सर हानि जो होता है ना वो हमें क्या करता है, वो हमारा क्या करता है, जो पैसा है, जो अमाउंट है वो ज्यादा लेता है। अगर कहीं पैसा ज्यादा लिया, अगर उसका कॉस्ट ही उतना नहीं है, मान लो किसी का कॉस्ट 100 रुपया है और उसने आपसे 110 रुपया ले लिया, तो क्या हुआ अल्टीमेटली देखा गया तो आपने 100 रुपए के वैल्यूबल सामान को, यानी कि जिसका प्राइस 100 रुपया था, आपने उसे कितने में लिया, 110 रुपए में लिया मेरे भाई। तो यहां हम बोल सकते हैं यहां मेरी हानि हुई, इट मीन्स लॉस हो गया। क्लियर है मेरे भाई, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। इतना तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्त हम जानेंगे कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट क्या होता है। देखो मेरे भाई, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है या हम लोग किसी चीज को सीखना चाहते हैं या उसे हम मैथमेटिकल भाषा में हम कहते हैं भाई उसे मान लो ना वो 100 रुपया है। अगर मैं यहां पर 100 रुपया मान लू मेरे भाई, तो ध्यान से देखो, ध्यान से एक बार सोचो, आप अपने मन में एक बार सोच करके देखो, किसी भी चीज को अगर मैं 100 मान लूं तो क्या ऑटोमेटिक वो 100 नहीं है, यानी 100% नहीं है? हाँ एकदम सही, 100% की ही मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, यहां देखो, सबसे पहले तो हम सीखेंगे सीपी। सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस होता है हमारा, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, यानी कि हिंदी में इसे हम क्रय मूल्य कहेंगे। क्लियर है सभी को? अब जो हमारा एसपी है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में मैंने किसी चीज को खरीदा और जितने में मैं बेचूंगा उसे मैं क्या कहूंगा यहां पर, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। क्या कहूंगा मैं यहां पर, विक्रय मूल्य। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? बायलैंग्वेज बताऊंगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। शांति से पहले देख लो, पहले सुन लो अच्छे से। पहला जो होता है ना चैप्टर का, जो पहला सेशन होता है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या, अगर आप इसे ही नहीं देखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आओगे, चैप्टर नहीं समझ करके क्वेश्चन बनाना बेवकूफी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप बार बार फंसोगे, बार बार पूछोगे कि सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे आ गया। तो ये सारी झंझटों को दूर करने के लिए हम लोग चैप्टर के फर्स्ट में ही सारा चीज आपके पास, ये यही बेस है, इस चैप्टर का पूरी तरह से ये बेस है। अगर आपने इसे अच्छे से सीख लिया
तो मेरे भाई ये चैप्टर आपके हाथों का खेल हो जाएगा, दाहिने हाथ का खेल बन जाएगा फिर। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम एक प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब होता है हमारा लाभ, याद रखना मेरे भाई, लाभ। ठीक, उसके बाद हमारा जो लॉस, लॉस का मतलब ही होता है हमारा हानि। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आता है। अब यहां पर प्रॉफिट भी है और प्रॉफिट परसेंट भी आता है मेरे भाई। ध्यान रखना, मैंने पहले ही आपको बताया है, कोई भी चीज अपने में क्या होती है, 100 हम मानते हैं उसे। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? अब देखो, ये तो हमारा रह गया सीपीएसपी, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की ये बात थी। यहां तक सभी को क्लियर है? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है हमारा कि एमपीटीपी, इसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस और इसे हम टैग प्राइस भी कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई? अब देखो, ध्यान रखो, मैं अगर अब एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो भाई, बाय द वे आपने एक पर्स खरीदा, ये पर्स है, क्लियर है, और इसका जो प्राइस है, प्राइस मतलब इसमें जो टैग एक लगा रहता है ना, टैग, एक फित्ता लगा हुआ है, मान लो यहां पर भाई एक यहां से फित्ती लगी हुई है। क्लियर है? यहां से एक फित्ती लगी हुई है, इसमें एक टैग प्राइस दे देता है, आपने देखा होगा। अब उस टैग प्राइस में कुछ प्राइस तो पक्का है कि वो देगा ही देगा। मान लो यहां पर कि 150 रुपया उसने क्या लगाया है, यहां पर टैग लगाया है। क्या लगाया है? टैग लगाया है मेरे भाई। इट मींस उसने पैसे का जो दाम है वो लिख करके रखा है। आप जाओगे ज्यादातर मॉल्स वगैरह में, तो मॉल्स में एकदम फिक्स रहता है, वो लिख देता है कि देखिए भैया इतना है, इस टैग में वो लिखा गया है। तो ये हमारा होता है टैग प्राइस और ये हमारा मार्केट प्राइस। आप कोई भी चीज खरीदते हो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो उसमें आपका टैग प्राइस पक्का होगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं एमपी यानी कि मार्केट प्राइस होगा ही होगा। ठीक है, खुले वस्तुओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो भी चीज पैकेट या रैपर में आएगा वो आपको जरूर देखने को मिलेगा मेरे भाई। क्लियर है? अब आप बोलोगे कि सर मैं तो 1 किलो आटा खरीदने गया था पर वहां तो मुझे कहीं नहीं मिला मार्क। गलत। आप जब पैकेट वाला आटा खरीदोगे तो एकदम फिक्स है मेरे भाई, 110%, 100% नहीं, ये 110% की गारंटी है, नहीं 100% की ये गारंटी है मेरे भाई। क्या पता है? बोलो तो, कि उसमें मार्क्ड प्राइस रहेगा ही रहेगा, उसमें लिखा रहेगा ही रहेगा कि इस वस्तु को इतना लास्ट अमाउंट पर ही बेच आप सकते हो। यानी एक दुकानदार जो आपको बेच रहा है, आप तो उसके लिए ग्राहक हो, आप तो उसके लिए कस्टमर हो। अगर मान लो कि 1 किलो आटा का दाम अगर 40 रुपया लिखा है तो आपसे 40 रुपया 1 पैसा वो नहीं ले सकता है। और एक बात रही, कोई भी चीज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया, कोई भी चीज अपने में कितनी होती है मेरे भाई, बताओ अपने में कोई भी चीज कितनी होती है? तो ये 100% होती है। अब अगर आपको कोई भी ऐसा बोलता है कि भैया 110% सही है, तो उसको डायरेक्ट बोलो भैया आप गलत बोल रहे हो यार, 110% की तो कभी बात ही नहीं होती है। हम तो किसे मानते हैं? हम तो 100% को मानते हैं। यानी कि अगर आप बोलते हो कि 100% सही है, इसका मतलब उसने उस सेंटेंस को करेक्ट बोला है। क्लियर है? अब समझ में आया? सुने होंगे आप लोगों ने कि बुजुर्ग हमारे कहा करते थे कि 100% ये खड़ा सोना है। क्या कहते थे? 100% ये खड़ा सोना। इट मीन्स 100%, उसने कह दिया 100%, यानी कि 100% की उसने बात की कि 100% यानी कि 100% ये जो है वो प्योर गोल्ड है मेरे भाई। क्लियर है? चलो, तो ये रही हमारी एमपी और टीपी की बात। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, जब मैं इस पर्स को खरीदने जाऊंगा, अब मैं जो भी वहां रहेंगे, जो बेचने वाले होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, वो क्या बोलेंगे कि सर ये जो पर्स आप खरीदने जा रहे हो, इस पर मैं आपको 30% का क्या दे दूंगा? डिस्काउंट दे दूंगा। क्या बोलेंगे वो सर? क्या बोलेंगे आपको? बोलेंगे सर ये जो 150 रुपए का पर्स है ना, मैं उस पर 30% की डिस्काउंट दूंगा या दूंगी। ठीक है? तो आप सोचोगे अरे
ये तो 150 रुपए का पर्स नहीं है, सिर्फ इसमें एक टैग लगा हुआ है जो कि 150 का है, बट 150 रुपए इसका रियल वैल्यू नहीं है। यानी हमको अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो हम डिस्काउंट को क्या बोलेंगे मेरे भाई? छूट बोलेंगे। डिस्काउंट को क्या बोलेंगे मेरे भाई? बोले जल्दी बोलो। छूट बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? यहां सभी को समझ में आ गया? चलो, ये समझ में आया है ना? चलो मेरे भाई, अब ध्यान से देखो इधर। अब देखो इधर, अब ये हम सीखते हैं ये क्या है। पहला तो है हमारा प्रॉफिट परसेंट, दूसरा हमारा लॉस परसेंट, जो कि आपने यहां देख लिया। क्लियर है? अब देखो एक डिस्काउंट, जो कि आपने यहां देखा कि किसी भी चीज में जो वैल्यू दी होती है, यानी मार्क प्राइस या फिर टैग प्राइस दी हुई है, अब उस पर हमें छूट मिल रहा है, उस पर यानी उस पैसे पर जो छूट आपको मिला। ठीक, यानी जो अपर ग्रेड था उसको लोअर ग्रेड लाने के लिए हम लोग क्या कर दिए? छूट यानी डिस्काउंट दिया गया है मेरे भाई। तो ये हमारा डिस्काउंट की बात रही। अब सुनो, अब एक नया मोड़ आता है, एक नया ट्विस्ट आता है मेरे भाई। वो क्या है? वो है हमारा कमीशन। क्या है? कमीशन। ये वर्ड आप लोगों ने आई होप सुना ही सुना होगा। ये कमीशन क्या है? ये कमीशन मेरे भाई, मान लो एक बिचौलिया है। बिचौलिया मतलब समझ में आता है आपको? एक बिचौलिया है, एक मीडिएटर है बीच वाला, जो कि पैसा को खाता है या पैसा को क्या करता है? कंज्यूम कर लिया, वो रख लेता है कुछ। मान लो कि मेरे पास एक गाड़ी है। क्या है जी? गाड़ी है, न्यू गाड़ी है, नया नया मैंने एक खरीदा। अब खरीद करके 4 से 5 दिन हार्डली हो रहा है। अब मुझे पड़ गई पैसे की जरूरत, मैं चाहता हूं सडनली उसे बेचना। मैंने खरीदा था 1 लाख रुपए में। अब ध्यान देना, अभी मैंने खरीदा 1 लाख रुपए में, ठीक है। अब मैंने क्या किया? उससे कहा, जो भी लेने वाला है, भैया आप एक ग्राहक देखो ना, या फिर क्या आप लेना चाहते हो कोई गाड़ी? तो वो बोले नहीं, मेरा एक दोस्त है, राजू नाम का मेरा एक दोस्त है जो गाड़ी खरीदना चाहता था, तो मैं उससे बात करके देखता हूं। अब सुनो यहां पर कहानी क्या होती है, इस स्टोरी को ध्यान से सुनो मेरे भाई। स्टोरी कुछ ऐसा था कि मान लो एक व्यक्ति गाड़ी खरीदा, बोला कि भैया 1 लाख रुपए मैंने खरीदा था, अब आप बिचवा दो, आप बिचवा दो, मुझे एटलीस्ट 80,000 रुपए चाहिए। कितना उसने कहा? बोला 80,000 रुपए चाहिए। तो यहां पर राजू नाम का व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, मैं बिचवा दूंगा, मेरा एक दोस्त है। अब समझ में आ रहा है स्टोरी? मेरा एक दोस्त है, यानी कि राजू का कोई दोस्त था जो कि दोस्त खरीदना चाहता था, यानी राजू का दोस्त खरीदना चाहता था। अब इधर में जो भी बेचने वाला था, जो भी सेलर था, जिससे गाड़ी बेचना था, ठीक है, अब ये बोलता भैया हमने 1 लाख में खरीदा, आप 80,000 में ले लो। तो यहां जो मीडिएटर का काम करता है राजू, जिसे हम राजू यहां बोल रहे हैं मेरे भाई, ये जो राजू है वो तो बोलेगा कि भैया हमें तो बेचना है कितने में? 80,000 रुपए में बेचना है। वो जो बेच रहा है उसको 80,000 ही चाहिए अल्टीमेटली। क्लियर है? क्लियर है? तो ये राजू बोलता है उस अपने दोस्त को, भाई दोस्त देख, 5 दिन हुआ है, 10,000 कम में तुमको मैं गाड़ी दिला दूंगा। कितने में? 10,000 कम में। यानी कि देखो, जो सेल कर रहा था, जो बेच रहा था, जो बेचने वाला था, वो क्या 1 लाख रुपए में खरीदा था। तो उसने बोला ठीक है, 80,000 रुपए मुझे दे देना मेरे भाई। अब राजू ने कहा कि 90,000 की गाड़ी मिलेगी भैया, 1 लाख की गाड़ी है। तो राजू ने क्या किया? 90,000 रुपए अगले पार्टी से ले लिया। 90,000 रुपए ले लिए। किससे लिया? अपने दोस्त से ले लिए 90,000, और वो गाड़ी ले आकर के इसको दे दिया अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को। क्लियर है मेरे भाई? अपने फ्रेंड को दे दिया 80,000। मतलब ऐसा समझो कि इसने दिया था 90,000, और इसने जो अपना ये फ्रेंड था जो बेचने वाला था, उसे तो 80,000 की जरूरत थी, उसे इसने ये पैसा दे दिया। लेकिन 90,000 जो था, ये 90,000 मेरे भाई, ये 9 है ना, ये 90,000 जो था, ये किससे लिया था? ये किससे लिया था? जो खरीद रहा था उस गाड़ी को। तो देखा जाए यहां पर अल्टीमेटली तो 10,000 रुपए बीच में कहां गए मेरे भाई? 10,000 रुपए बीच में कहां चले गए?
ये 10,000 जो बिचौलिया है हमारा राजू नाम का व्यक्ति, ये राजू ने ही घपला किया है, 110% है। क्यों? क्योंकि 90,000 रुपया मिला, 90,000 में 80,000 रुपया दिया जिसका गाड़ी था एक्चुअल में, और 90,000 रुपया उससे ले लिया। तो 10,000 रुपया कहाँ गया बीच का? ये 10,000 रुपये इसने छुपा लिया, ये 10,000 रुपये इसने कमाई की। इसी कमाई को हम बोलेंगे ऊपरी व्यय भी बोल सकते हैं। और ध्यान रखना कि कमीशन ये हमेशा आता ही आता है, ठीक है। तो ये कमीशन नाम का वर्ड आपको याद रखना है मेरे भाई। इतना सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको समझ में आ गया कि प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, डिस्काउंट क्या होता है और कमीशन क्या होता है। अब ध्यान से सुनो, जो हमारा प्रॉफिट परसेंट और जो भी हमारा लॉस परसेंट होगा वो डिपेंड करेगा हमारे एसपी पर। किस पर? एसपी पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करता है। वही हमारा जो डिस्काउंट होता है वो एमपी यानी कि मार्क्ड प्राइस पर डिपेंड करता है ना। यहाँ पर मार्क्ड प्राइस, इस पर वो डिपेंड करेगा। कौन? डिस्काउंट। अभी बताया था मैंने, डिस्काउंट किस पर डिपेंडेड है? वो टैग प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस पर डिपेंड होता है। तो आप यहां पर टीपी भी लिख सकते हो। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई। अब जो हमारा एसपी होता है यानी कि जो हमारा कमीशन होता है, जो हमारा कमीशन होता है मेरे भाई, ये किस पर डिपेंड होगा? तो ये सेलिंग प्राइस पर डिपेंड होगा। किस पर डिपेंड होगा सर? तो सेलिंग प्राइस पर डिपेंड होगा। अभी मैंने कहा था ना कि आप जब गाड़ी बिचवा दे रहे हो, यानी जो ये राजू गाड़ी दूसरे को बेच रहा था, इसका तो गाड़ी था नहीं, इसका तो पैसा था नहीं, उसने एक से लिया और अपने पास कुछ पैसा रख लिया, अब दूसरे को बेच दिया। इससे क्या हुआ? यहां मीडिएटर यानी राजू को यहां 10,000 का बेनिफिट हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ। तो यही हम बोल सकते हैं कि जब तक हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि कमीशन कितना मिला है एक्चुअल में। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया ये? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब एक छोटी सी चीज आप ध्यान रखोगे मेरे भाई, जब मेरा कॉस्ट प्राइस इट मींस क्रय मूल्य जो है, अगर वो प्रॉफिट में जाता है, यानी अगर मैं बोलूं ऐसा कि भैया मैंने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा और 200 रुपए में बेचा, मैंने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा और 200 रुपए में बेच दिया, तो कितना का प्रॉफिट हुआ बताइए? सर आपने तो 100 रुपए में खरीदा था उसे और आपने 200 में बेचा, यानी डबल करके बेचा। 100 रुपए का टोटल प्रॉफिट, मतलब बेनिफिट आपको हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है सर वहां पर, यानी मैं बोल सकता हूं वहां 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो मेरे भाई, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, अगर प्रॉफिट चाहिए तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा सर? वो हाई होगा। वो क्या होगा? हाई होगा। क्लियर है? मैंने क्या कहा फिर से समझो, जब मेरा सीपी प्रॉफिट चाहता है तो जो मैं बेचूंगा, प्रॉफिट कब होगा? जब कम दाम में खरीदूंगा, ज्यादा दाम में बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा। हाँ सर, यानी कम दाम में आपने 0 रुपए में खरीदा, 4 रुपए में बेच दिया तो प्रॉफिट। क्लियर? अब ध्यान दो, इसी का जस्ट उल्टा जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, अगर उससे लोएस्ट में बेचा जाएगा, यानी अगर मैंने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा और उसे 50 रुपए में बेच दिया, तो कितने का लॉस? सर 50 रुपए का लॉस हो गया आपको। क्लियर है? यानी कि मैंने कहा सर मैंने 0 रुपए में खरीदा और -4 रुपए में बेच दिया, तो सर मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया सर। क्लियर है? सभी को समझ में आया? ये बेसिक चीजें हैं, यही है कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम पूरे चैप्टर को बनाएंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन आप कर सकते हो। चलो, क्वेश्चन है हमारा पहला कि अगर किसी सामान को 80 रुपए में खरीद कर 30 रुपए में बेचा जाता है तो कितना हानि होता है और कितना प्रतिशत हानि होता है? कितना हानि हुआ और कितना प्रतिशत हुआ? सर ये क्या है, सामान को 80 रुपए में खरीदा। अच्छा सर, खरीद रहे हैं ना, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 80 रुपए है सर कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहा है 30 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है सर? हमारा 30 रुपीज है। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? अब ध्यान दो दोस्त कि तो कितना हानि होता है। अच्छा,
80 रुपए में सर आपने खरीदा और 30 रुपए में बेचा, सर लॉस हो गया आपको, 50 रुपए का लॉस हो गया सर। अब बोला है कितने प्रतिशत की हानि होती है ये बताइए। याद रखना एक फॉर्मूला होता है कि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, कितना का हानि हुआ, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि हानि, क्या बोला मैंने, हानि, ध्यान रखना कितना का हानि हुआ सर, पहली बात। दूसरा हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, यानी कि सीपी, यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। अब इनटू 100, यही हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। अब ध्यान रखना, एकदम माइंड में छाप लो, हम लोग इस फॉर्मेट को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को बचपन से देखते आ रहे हैं। इट मीन्स ये तो हमारे जहन में बैठा हुआ है सर, ये तो हम जानते थे ऑलरेडी। कोई बात नहीं मेरे भाई, अब जानोगे और अच्छे से। अब देखो हमें बोला था कि हानि प्रतिशत क्या है, तो आपको पता है ना 50 होता है। 50 क्या है, हानि है। 50 में लॉस खा रहा था सर, और मेरा जो कॉस्ट प्राइस था सर 80 था, यानी कि 80 था, इंटू 100 होगा ना सर। हाँ भाई कर लो मेरे भाई। इसको हम बोलेंगे लॉस, ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे सीपी, ठीक है मेरे भाई। अब तो समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में है तो आपको समझ में नहीं आ रहा, इतना तो समझ में आता है कि हानि मतलब लॉस के बारे में बातचीत कर रहा हूं, और क्रय मूल्य मतलब सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस के बारे में बातचीत कर रहा हूं मैं। क्लियर है। अब देखो यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, कर दिया आपने, कर दिया मेरे भाई। अब इसे काटो, 4 से काटो, 4 से नहीं कट रहा, 2 से तो काट सकते हो, 2 चौके 8, 50, फिर 2, फिर 25, 25 पचे 125, 25 पचे 125 बट्टा 2, 2 छक 12, 2 दूनी का 4, 1 बट्टा 2, यानी कि बोलो जल्दी बोलो, 62/1/2%। आंसर क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, समझ में आ गया, आगे बढ़ूं, चलो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी सामान को 150 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो सीपी बताइए, यानी कि कॉस्ट प्राइस बताइए सर, क्रय मूल्य बताइए। देखो भाई बोला है कि बेचा गया, यानी कि 150 रुपए में बेच दिया था, चलिए बेच दीजिए आप भी। अब ना एक मैच्योरिटी लाओ अपने अंदर, क्लियर है। अब ध्यान से देखना मैं क्या क्या कर रहा हूं। अब मैं शॉर्टकट तरीका लगाऊंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जहां बताने का रहेगा मैं वहां बता दूंगा, अदरवाइज आप क्या करोगे, चुप से सुनते रहोगे। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। आगे बढ़े हम। अब देखो बोला है कि 150 रुपए में बेचने पर, अच्छा सर याद रखेंगे सर कि 150 रुपए में बेचा गया, यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ध्यान दो, बोला है कि 25% की हानि होती है। सर 100 अगर मान लेते हैं पूरा था, तो 25% का क्या हुआ सर, 25% नीचे आ गया ना। जैसे ही मैं बोला कि 100 रुपए में खरीदा और 25 रुपए लॉस खा गया, यानी 75 रुपए में बेचा गया था सामान को, पक्का है। यानी मैं बोल सकता हूं यहां पर कि 150 रुपए को मैं बोल सकता हूं यहां पर 75%। क्लियर है, 150 को मैं क्या बोलूंगा, 75% है सर। अब बोला है तो सीपी क्या, सीपी मतलब क्या था हमारा, 100% हमने माना था, यानी कि अब मानो ना यार कि 150 मतलब 75, तो 100 मतलब कितना, ये बताइए सर, ये बताइए सर, जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ 100 मतलब कितना। सर आप देखो ना इसका डबल हो रहा है तो इसको भी डबल कर दो, हाँ भाई गुड, यानी कि 200 रुपया। क्यों इतना दिमाग लगाऊं मैं, क्यों उतना दिमाग लगाऊं, पहले लिखूं कि इतने में बेचा गया, यानी कि सेलिंग प्राइस, और करके आप लिख भी सकते हो नोट डाउन करके कि सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 150 रुपए है सर। उसके बाद 25% का लॉस, यानी कि लॉस बराबर कितना सर, लॉस हमारा 25%, लॉस हमारा 25%, तो सीपी क्या है, तो सीपी क्या है। फिर आप क्या करोगे, इससे 100 को घटाओगे, पहले 100 से 25 घटाए सर,
यानी कि 75 आया तो मैं बोल सकता हूं कि बेचा भी तो इतने में था, तो 75 बराबर इतना, तो फिर इतना बराबर 200। अल्टीमेटली देखा जाए तो 200 ही आ रहा है सर, तो मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊं, क्यों लिखने जाऊं? मुझे क्या लिखने का मार्क्स मिलेगा क्या एक्स्ट्रा? आप बताओ, आप 10th 12th 9 10 के बच्चे हो क्या? नहीं ना। इसका मतलब सर मैं कितना भी पोथी पत्रा भर दूं अपने रफ शीट में, इससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ ये देखेगा कि किसमें आपने ABCD में किसमें आपने चूज किया है यहां पर। इज दैट क्लियर? क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़े, देखो ध्यान से, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 4085 रुपए में एक गेंद बेचने पर 5% का लॉस होता है, तो बताइए कितने में बेचा जाए ताकि 10% का प्रॉफिट हो जाए। देखो फिर से अप्रोच लगाओ, है ना। अब छोड़ दो बेसिक, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस हो जाओ मेरे भाई। बोला है कि 4085, क्या क्या है, 4085 रुपीज है मेरे भाई, क्लियर है। में एक गेंद बेचने पर 5% का लॉस हो जाता है। सर मेरा तो 100% में हम खरीदे थे, पर ना 5% का लॉस हुआ, इट मीन्स 95 में बेचा गया। इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 95% में सर उसे बेच दिया गया था। तो बोल रहा है बेचा जाए तो 10% का प्रॉफिट हो जाए। कितना में बेचे कि 10% का, यानी 110%। ये तो आपने सेल कर दिया था, मतलब ये अगर सेल करेंगे तब हमारा बोल सकते हैं कि 95% था। ये भी तो हम सेल करने जा रहे हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरा कितना होगा तब बीच का, 100 होगा मेरे भाई, 100 होगा। यानी अगर मैं बोल सकता हूं कि 100% मेरा CP है, तो पहले का SP 95 था तो इतना था, अभी का SP कितना होगा? अगर 110 हो जाए, अगर अभी का SP 110 हो जाए मेरे भाई, तो वो कितना होगा? जल्दी बताओ, तो वो कितना होगा, हमसे ये पूछा है। अब ध्यान से इसे देखो, जब 95 बराबर इतना दिख रहा है तो 100 बराबर कितना और 110 बराबर कितना? तो क्या मैं 100 को छेड़छाड़ करूंगा यहां? नहीं, एकदम नहीं छूना है आपको। क्या बोला मैंने? एकदम नहीं छूना है, देखना भी नहीं है भैया कि आपने यहां पर क्या किया है, क्या अप्रोच लगाया है। क्लियर है? यानी कि सबसे ज्यादा मुझे क्या फोकस करना है, 110 पर फोकस करना है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, मान लो कि सर हमको समझ में ही नहीं आ रहा, आता ही नहीं, आप कुछ मत करो, आप ये वैल्यू लो 110। क्लियर है मेरे भाई? चलो, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूं। 110 अब दिख रहा है। अब 110 बट्टा कर देना ये 95 को, इतना तो कर सकते हो एटलीस्ट। अब गुना करना ये वैल्यू को, ठीक है, 4085। क्या है सर? 4085 मेरे भाई, क्लियर है। अब देखो 5 से काटो, चलो 5 का पहाड़ा तो एटलीस्ट आता है आपको, ठीक। 5 एकम 5, 5 नवा 45 सर, 5 8 40 सर, 5 एकम 5, और ये हमारा 5 सते 35। अब देखो 19 का टेबल आता है क्या आपको? नहीं आता सर, पढ़ो 29 चल 3, हाँ एकदम कटेगा, एकदम कटेगा भाई मेरे भाई। जल्दी बताओ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। हाँ 47, हाँ एकदम सही जवाब है राधा, हाँ एकदम सही जवाब है आपका बहन, ठीक है, एकदम सही बोली है आप कि 4730, ठीक है, 4730 ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आप काट करके यहां देख लेना मेरे भाई, 4730, हाँ ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? एकदम कटेगा भाई मेरे, काट के देख लेना आप, ठीक है। इसीलिए तो मैं पहले से कह रहा था कि 1 से लेकर के एटलीस्ट नहीं भी आ रहा है तो 20 तक तो कर लो, 20 तक टेबल एकदम रट लो। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 525 रुपए में किसी साड़ी को बेचने पर 25% का डिस्काउंट दिया जाता है। ये हिंदी का डिस्काउंट है, यहां होना चाहिए था छूट, यानी कि जो भी हिंदी मीडियम से है उनको क्या मिलेगा, यहां पर छूट मिलेगा,
छूट। ठीक है, एग्जाम में क्या मिलेगा आपको देखने को, छूट मिलेगा देखने को। छूट दिया गया होता तो बताइए डिस्काउंट यानी कि छूट कितना था। यानी हमसे ये पूछा जा रहा है कि सर 525 रुपए, सर 525 रुपए में किसी साड़ी को बेचने पर, यानी सेल कर रहा है मेरे भाई, क्लियर है, सेल कर रहा है, बेच रहा है, 25% का डिस्काउंट दिया गया। यानी कि पक्का था कि उसका मार्क्ड प्राइस या टैग प्राइस 100% था, जिसमें से 25% का डिस्काउंट यानी कि डिक्रीज हो रहा है। अब समझ में आया, यानी कि सर उसका पहले 100 रहा होगा कहीं पर, लेकिन उसने हमें कितना कितना का डिस्काउंट दिया, 25 का, 25 का डिस्काउंट देने पर 75 का वो बन जाएगा। यानी कि सर मैं बोल सकता हूं कि 75% बराबर 525। तो बताइए डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट कितना था, तो ये इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 25%। यानी सर मैं बोल सकता हूं कि 25% का डिस्काउंट अल्टीमेटली था मेरा। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, कुछ नहीं समझ में आता है क्या करना है, मैंने बताया था ना 25 लिख देना भाई, 75 को नीचे लिख देना, इतना तो कर सकते हो। इनटू किससे करना है, 525। क्लियर है, क्लियर है सभी को। अब देखो ये 3 से कट रहा है, अब ये भी जाएगा 3 से, 110% नहीं, कितना परसेंट होना चाहिए, 100% होना चाहिए, एकदम सही है मेरे भाई। अब पकड़ना आप सीख चुके हो, ठीक है, अब सीख जाओगे। अगर आपने टीचर के बातों को पकड़ना सीख लिया कि टीचर क्या कहना चाह रहे हैं, या जो भी आपके गुरु है, अगर आपने उसकी वाणी, उसकी बोली, या वो क्या करना चाह रहे हैं, अगर आप इसको समझ गए मेरे भाई, तो यही तो है हमारा पढ़ाई। ठीक है, यही तो हम सीखना चाह रहे हैं। अब देखो 3 एकम 3, अब बचा यहां 2, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, सर 175, सर 175 का डिस्काउंट दिया गया, यानी 175 रुपीज का क्या किया गया है सर, डिस्काउंट दिया गया है। यही आपसे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेता कि भैया बताइए ना इसका मार्क्ड प्राइस क्या होगा, आप लिख लो भाई, इसका भैया बताइए ना मार्क्ड प्राइस यानी कि 100% कितना। अरे भैया 25 जब आपने निकाल ही लिया है तो मार्क्ड प्राइस के लिए इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो आपस में, यानी कि 525 प्लस 175, 5 5 10 का 0, 1 2 8 10 10 का 0, 1 5 6 और 1 7, यानी कि सर 700 रुपए जो था ना वो कहीं ना कहीं एमपी या फिर टीपी दिया हुआ था, या फिर एमआरपी दिया हुआ था। अब बोलो, अब बोलो किसी को कोई डाउट है? तो अगर हमसे 100% यानी कि बोलेगा कि भैया इसका टीपी टैग प्राइस क्या था, मार्क प्राइस क्या था, तो क्या होगा हमारा 700 आंसर हो जाएगा। चलो इसे देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कांच व्यापारी, मान लेते हैं ना वो कंचा बेचता है या कांच बेचता है, गोली खेले थे ना बचपन में, भूल गए, भूल गए, किसने किसने गोली खेला है आज ये कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। जिस किसी भाई बहन ने गोली खेला है अपने बचपन में वो जरूर कमेंट करके बताना, हाँ सर मैं खेलता था, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताना कि कितने बार आप हारे हो और क्या उसके लिए घर से मार खाए थे। मैं तो रखता था कांच की बोतल में जमा कर करके, सबका रख लेता था, ठीक है, फिर 1 रुपया 2 रुपया का बाजी भी लगाता था उस पर, ठीक है। चलो इधर आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर कि एक कांच व्यापारी 120 कांच खरीदता है, मान लेते हैं ना कि वो कांच का फैक्ट्री था, वो कांच बनाता था, कांच का सीट बनाता था सर, क्लियर है। अब देखो 120 कांच खरीदा, कितना खरीदा टोटल, 120 खरीदा है, 80 रुपए प्रति कंचे के हिसाब से, यानी कि प्रति कंचा का मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो यहां ध्यान से देखो मेरे भाई कि प्रति कंचा का मतलब क्या हो रहा है ये बताओ मुझे। यहां है ना आपका प्रति कंचा, प्रति कंचे के हिसाब से, प्रति कंचा मतलब क्या होता है सर,
सर प्रति कंचा मतलब क्या होता है? मतलब एक कंचे का दाम 80 रुपया है। क्लियर है? अब देखो हिसाब से 280 रुपए वह लाने में खर्च करता है। हो सकता है कि वो कोई गाड़ी से ला रहा है या किसी चीज से ला रहा है जिसमें 280 रुपए उसको क्या हो गया, एक्स्ट्रा देना पड़ गया। बोलते हैं ना अतिरिक्त व्यय, तो यही हमारा अतिरिक्त व्यय है यहां पर। अब बोला ऊपरी वह 40 पैसे प्रति कंचे के हिसाब से टैक्स देता है। टैक्स तो जानते हो ना, टैक्स देता है गवर्नमेंट को। हो सकता है सर कि वो प्रति कंचे के हिसाब, ऊपरी वह 40 पैसे प्रति कंचे, यानी कि हर एक कंचा में 40% का क्या दे रहा है सर, टैक्स उसके गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। अब बोला है कि 72 रुपए कूली को दे दिया। कूली ने हो सकता है काम करते हैं ना भाई लेबर हमारे, तो वो लेबर का भी कुछ तो कुछ कॉस्ट होगा ना, क्योंकि वो 120 कंचा ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा ना, मालिक तो उठा के लाएगा नहीं। अब देखो अगर उसे 8% का प्रॉफिट चाहिए, कितने का प्रॉफिट चाहिए सर, 8% का सर उसे प्रॉफिट चाहिए। यहां पर कितने का प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चाहिए तो वह प्रति कंचे कितने में बेचेगा, यानी हर एक कंचे को वह कितने रुपए में बेचेगा। इसमें से 120 कंचे हैं। अब ध्यान से देखो भाई, बोला है 120 कांच है टोटल, ठीक है, टोटल कितना है मेरा, टोटल कितना है 120 कांच है। 80 रुपए प्रति कंचे के हिसाब से, यानी कि टोटल उसको कितना कॉस्ट पड़ा वहां, इंटू कर दो 0 0, 8 दूनी को 16 का 6, हाथ में बचा 1, 8 एकम 8 और 1 9, यानी 9600 रुपया तो हमको पड़ गया सर फैक्ट्री से। सर फैक्ट्री से हम जो लाए इसको 9600 रुपया फैक्ट्री में मुझे देना पड़ा मान लो। अब बोला है कि 280 रुपये वह लाने में खर्च किया। किस में खर्च किया, वह लाने में, लाने में खर्च हो गया सर, बोल सकते हैं हम। क्लियर है? अब मेरे भाई ध्यान से देखो कि ऊपरी वह है 40 है, नहीं होगा है ना। अब यहां देखो ऊपरी वह 40 पैसे प्रति कंचे टैक्स दिया, यानी कि एक कंचे का दाम पर वो टैक्स देता है, हर कंचे पर वो टैक्स देता है। तो टोटल कंचा कितना था, टोटल कंचा कितना था मेरे भाई, 120 था। क्लियर है? अब अगर टोटल कंचा मेरा 120 है और 40 पैसे प्रति कंचे, यानी कि ईच कंचा को मैं कितने में बेच रहा हूं, या कितना मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है एक तरह से, तो 40 पैसा। तो ये आप टैक्स लिख लो यहां पर कि टैक्स इतना गवर्नमेंट को मुझे पे आउट करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, करो 0 0 और 12 चौके 36, यानी 36 होगा कि 48 होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 12 चौके 48, 48। सर 48 जो आपका 100 है, 4800 है, ये तो सर पैसा में है, पैसा में है। और बाकी सबको आप ध्यान से देखो सर, सब तो रुपया में है सर, ये सब तो रुपये में है। तो इसको भी मैं कन्वर्ट कर दूं सर, कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 0 कैंसिल करना पड़ेगा पीछे वाला, यानी मैं बोल सकता हूं सर 48 हो जाएगा अल्टीमेटली, अगर रुपीज में, रुपया में बात करूं तो। यहां तक सभी को क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, अब बोला है 72 रुपया कूली को, यानी कि लेबर चार्ज उसको कितना पड़ रहा है, 72, यानी कि सर लेबर की अगर मैं बात करूं सर, जो भी लेबर होगा हमारा वो क्या करेगा यहां पर, वो क्या करेगा, कूली जो है हमारा, कूली मान लेते ना हमको, कूली को हमने पैसा दिया, तो कूली हमारा 72 रुपया ले लिया भैया। अब देखो टोटल को जोड़ो, क्यों, क्योंकि इतना तो आपको पैसा देना पड़ गया, लग गया ना आपको पॉकेट से, ये तो पैसा आपको पॉकेट से लगा है। तो सर इसको ऐड कर दो, 0 8 2 10 का 0 1 8 8 4 12, 12 और 8 12 8 सर 20 होगा, 20 का 0 और हाथ में बच गया 2, यानी कि 2 2 और 6 8 8 2 10 10 मेरे भाई, 10 का हमारा हो गया 0 0 और 1 हमारा यहां पर बन गया हासिल का, 9 और 1 10। सर 10,000 हमको टोटल लग गया, अपने पॉकेट से हमने कितना खर्च कर दिया सर, 10,000 खर्च कर दिया। क्लियर है?
यहां तक सभी को क्लियर है मेरे भाई? अब ध्यान से देखो, 10,000 रुपया जब खर्च कर दिया, अब बोला अगर उसे 8% का प्रॉफिट चाहिए। कितना का प्रॉफिट चाहिए सर? 8% का प्रॉफिट चाहिए। अब ध्यान से देखो, मैं बोला आपको कि भैया 100% बराबर कितना है? 10,000 रुपया है। 100% कितना है? 10,000 रुपया है। तो मैंने कहा कि 108% बराबर कितना होगा बताइए ना। यही तो 8% का प्रॉफिट देगा कहीं ना कहीं जाकर के। इतना सभी को क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? 8% का हमको प्रॉफिट चाहिए था सर। कितना का प्रॉफिट चाहिए था? 8% का चाहिए था। तो वह प्रति कंचे कितने में बेचेगा ये भी बता दीजिएगा साथ ही साथ। तो वह प्रति कंचे यानी एक एक कंचे को कितने में बेचेगा। जल्दी इसे सॉल्व करो। पहले बताओ मुझे कि 108% बराबर कितना होगा। अगर 100 बराबर इतना तो 108 बराबर कितना? पहले ये बताओ, जल्दी बताओ। चलो कोशिश करो। हाँ भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन ने कहा है ना, अमिताभ बच्चन के पिताजी। ठीक है, अभी कौन है ये हरिवंश राय बच्चन? अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ो, तभी तो आप जानोगे, तभी तो आप सीखोगे। एक राइटर थे, एक ऑथर थे, बहुत अच्छे। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, जैसे यहां से 2 कैंसिल करूंगा, यहां पर भी 2 कैंसिल करना पड़ेगा, यानी 100 बचा। 100 से फिर इसे गुना करूंगा, यानी सर 108 डबल टाइम 0 हो जाएगा सर। हाँ भैया पक्का है। अब बोला है प्रति कंचा यानी हर एक कंचा, तो मेरे पास टोटल कितने कंचे थे? टोटल कंचे से क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा 120। अब करो, 0 से 0 कैंसल आउट हुआ हमारा, 12 से 108, 12 नमा 108 और एक 0 था बचा हुआ यानी कि 90, यानी कि क्या होगा हमारा 90 प्रति कंचा। यानी मैं बोल सकता हूं कि 90 रुपए प्रति कंचा अगर मैं बेचूं, 90 रुपए प्रति कंचा मैं बेचूं, तो 8% का प्रॉफिट अल्टीमेटली हमको हो जाएगा लास्ट में। क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, 90 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े भाई, नोट डाउन करो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 750 रुपए में कितना? 750 रुपए में कितना जी? 7.5 यानी कि 750 रुपीज में बेचने पर होने वाला लाभ 500 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है। अब आप एक चीज ध्यान रखोगे, जो मैंने वहां आपको बताया था एक फिगर याद है, यहां 0 था, 1 था, 2 था, यानी कि ये हमारा प्लस होते जा रहा था। तो मैं बोल रहा था सर इसको प्रॉफिट में रखना आप, और जैसे ही मैं बैक आ रहा था तो -1 था, -2 था, तो मैंने क्या कहा था? आप इसे याद रखोगे लॉस के तौर पर। यही चीज अभी काम आने वाली है, यहां आप ध्यान से देखो। अभी मैंने आपसे कहा कि 750 रुपए में बेचने पर, यानी कि मान लो कि 7.5 तो इधर होगा और 500 तो पीछे होगा, पक्का है ग्राफ के हिसाब से। ये तो बढ़ेगा और ये तो घटेगा। अब ध्यान से देखो, दोनों में क्या बोल रहा है सर? बेचने पर होने वाले, बेचने पर, दोनों में क्या कर रहा है? बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, पक्का है। यानी ये भी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है हमसे और ये भी सेलिंग प्राइस की ही बात कर रहा है हमसे। क्लियर? अब देखो, अब यहां कहा है कि हानि के बराबर है, तो बताइए क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बताइए सर। सर क्या कीजिए, हमें कॉस्ट प्राइस बताइए। तो देखिए भाई, यहां पर आप 2 तरीका अप्रूव कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगा कि आप एक अप्रोच रखो, एग्जाम में याद रहता है। ठीक है, एग्जाम में वैसा तरीका ही याद करके जाओ, वैसा ही कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखो जिससे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अदरवाइज बहुत सारे चीजों को आप सीख लोगे ना तो रख नहीं पाओगे, भूल जाओगे। मे भी कभी कभी ऐसा होता है कि ये अप्रोच नहीं लगा तो ये लगा दे, ये नहीं लगा तो ये लगा दे। उस चक्कर में, उस हड़बड़ी में हमारा एग्जाम जो है, पेपर जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, इसे आप ध्यान दोगे मेरे भाई। आप इसमें क्या करना, जैसे ही आपको बोला सर बराबर है यानी कि बराबर इक्वल का बात किया, तो आपको दिमाग लगाना है, दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है। दोनों को क्या करना है सर? ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। यानी कि सर 500
और 750 को जोड़ा तो कितना हो गया, कितना हो गया जल्दी बताओ, 1250, यानी कि 625 मैं बोल सकता हूं सर। तो यही तो 625, ये जो 625 है, ये 625 ही तो आपका सीपी हो गया, यानी कि क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, 625 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप दिमाग लगाना, क्या करना है आपको, जैसे ही आपको दिखा दोनों बेचने वाला है, हाँ सर बेचा, तो क्या करना है, दोनों को पकड़ लेना। दोनों को पकड़ा सर, अब दोनों को पकड़ के जोड़ दिया, जोड़ करके हाफ कर दो, आंसर आपके माइंड में ही आ जाएगा। आपको पेन उठाने की जरूरत भी में भी ना पड़े। अगर डिजिट बहुत सिंपल सिंपल दिया है तो पेन की भी आपको आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 832 रुपए में बेचने पर होने वाला प्रॉफिट। अब यहां लाभ की बात कर रहा है, लाभ की, यानी कि प्रॉफिट की बात कर रहा है, लाभ। 448 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस यानी कि हानि, लॉस यानी कि क्या बोलूंगा, हानि के बराबर है। तो 50% का प्रॉफिट यानी कि लाभ, 50% का लाभ के लिए उसे वह कितने में बेचेगा या बेचे। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? मैंने क्या कहा था, जहां हानि लाभ दिख जाए बराबर, यानी ये वाला दिख जाए बराबर, तो हमको क्या करने बोले सर, ये और ये ऐड कर देना सर, यानी कि 832 और 448 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ सर, 1280 हो गया। और इसका जैसे ही हाफ करता हूं यानी कि 640, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। क्या है सर? कॉस्ट प्राइस है सर। तो 50% का प्रॉफिट चाहिए सर, कितने का प्रॉफिट चाहिए, 50, यानी जितना कॉस्ट प्राइस है उसका और आधा, कॉस्ट प्राइस है उसका आधा निकाल सकते हो, इजी है। अब बताओ, परसेंटेज चैप्टर में बताया था मैंने आपको, 50% कैसे निकालेंगे सर, इसका हाफ और जोड़ दीजिए ना, ऐड कर दीजिए ना, बस यही तो है इसका 50%। बोलो बोलो, सभी को समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आ गया? आगे बढ़े, हम आगे बढ़े भाई, चलो। तो यहां ऑप्शन नंबर हमारा 960, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 600 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 400 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस का 4 गुना है। हाँ, अभी सर यहां बराबर की बात नहीं की है, तो क्या करोगे, तब तो फंस जाओगे। यहां बराबर की जगह दे दिया सर 4 गुना है, कोई बात नहीं मेरे भाई, इसे भी देख लेंगे हम। तो सामान को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए ताकि 25% क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए हमारा। चलो भाई करते हैं, इसे देखते हैं। पहले तो कर लो कि 600 रुपए, 600 रुपए मेरे भाई, क्लियर है। और एक हमारा है 400 रुपए। 600 रुपए और 400 रुपए के बीच में कुछ ना कुछ है, और वो ही कुछ है सीपी। पक्का है? पक्का है। क्यों? क्योंकि भैया ये भी बेचने वाली बात किया, ये भी बेचने वाली बात किया, यानी कि सेलिंग प्राइस है। पक्का? पक्का है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है सर, 200 का। यहां देखना है आपको, डिफरेंस कितना है, 200 का। बोला है 4 गुना है, जैसे ही मुझे कहा 4 गुना, यानी कि मान लो कि 2 लोग हैं, जो x है और एक कौन है, 4x है, तो मैं इसे मान सकता हूं 1 है और ये 4 है हमारा, तो 4 गुना है। इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो पक्का है कितना हो जाएगा, 5, यानी मैं बोल सकता हूं सर 200 बराबर 5 है। तो हमसे 4 गुना की बात की गई है, तो 4 बराबर कितना, 5 चौके 20 और 1 0, यानी कि 40 गुना, तो 4 चौके 16 यानी कि 160 गुना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40। पक्का है? अब ध्यान से देखो आप, अब क्या देखना है कि 40 गुना होगा, यानी कि इससे ये जो होगा, बोला मैंने इससे ये जो होगा ना 4 गुना और ज्यादा होगा, दाम प्राइस में बढ़ेगा। तो जब मैं यहां पर 40 रखता हूं और यहां पर 160 रखता हूं, तो आप देखो इसका 4 गुना है पक्का, 4 चौके 16, 4 गुना है पक्का है।
अब 40 प्लस करके यहां पर देखना है, यानी कि 400 में 40 को प्लस करूंगा तो 440 हो जाएगा। अब 440 में 160 को प्लस कर दो, देखो 600 आता है क्या? 440 में 160 को प्लस करो मेरे भाई, हाँ सर 600 आता है। तो हम बोल सकते हैं कि सीपी हमारा क्या हुआ? अब सीपी हमारा 450 रुपए हो गया। क्लियर है? सभी को क्लियर है? अब ध्यान से देखो, हाँ लूंगा बाद में लूंगा कमेंट, अभी नहीं, ठीक है? अभी ध्यान से देख लो पहले। चलो इधर देखो 440 रुपए हो गया हमारा सीपी। तो सामान को कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि 25% का प्रॉफिट हो जाए? सीपी तो हमको पता है सर, हमको तो ये पता है सर, हमको तो आपने बता दिया कि 100% कितना है हमारा 440 है, तो 25% यानी 125% बराबर कितना, यही तो बताना है। बोलो यही तो बताना है ना? कितना हो जाएगा? जल्दी करो भाई, जल्दी करो, जल्दी करके बताओ। हाँ 550, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 450 रुपए जो होगा, 450 रुपए जो होगा वही हमारा 25% यानी कि 25% का क्या देगा? हमें प्रॉफिट देगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? चलो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, 550, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी सामान को 96 यानी कि 96 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ यानी कि प्रॉफिट 84 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ का 2 गुना है। अभी हमने क्या पढ़ा था? 4 गुना है, अब हम जस्ट उसका हाफ पढ़ रहे हैं, 2 गुना है। तो बताइए क्रय मूल्य क्या है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अब हमसे पूछा है, यानी कि बताइए ना सर कि 100% कितना होगा। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन क्लियर है आई थिंक। चलिए मेरे भाई अब देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है मेरे भाई, पक्का पक्का है। अब 96 जो है पक्का है कहीं ना कहीं दूर है, और जो 84 होगा वो सामने होगा थोड़ा सा, और बोला है ये जो है ना वो इससे दुगना है, यानी कि अगर ये 1 मान लूं मैं तो इसे 2 मानूंगा पक्का। जब इसे 1 और इसे 2 मान लिया मेरे भाई, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना बन रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है, जल्दी बताओ डिफरेंस कितना बन रहा है? सर 9 में से 6 गया, इधर से 2 बचा हमारा और इधर से 1 यानी कि 12, इट मींस 12। तो हमारा 12 किसके बराबर है सर? 1 के बराबर है, यानी कि 1 इज इक्वल टू कितना बोल सकता हूं मैं यहां? 12 बोल सकता हूं। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब जब मैंने कहा कि 1 बराबर 12 हो रहा है, तो सर अगर मैं 12 माइनस कर दूं, क्यों? क्योंकि सर एक बार ही तो आप पीछे आ रहे हो, अगर मैं यहां से 12 माइनस कर दूं तो सीपी मुझे पता चल जाएगा, और मुझसे सीपी ही तो यहां पूछा गया है सर, पूछा गया है ना, यहां सीपी ही तो सर मुझसे पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो मैं 84 से क्या माइनस करूंगा सर? 12 माइनस कर दो आप, यानी कि यहां हमारा हो गया 2 और ये हो गया 7, यानी कि 72। क्लियर है? अगर आप यहां नहीं कर रहे हो तो आपको यहां से करना पड़ेगा, कहां से? 96 से, 96 से। अब 96 माइनस, अब देखो 2 है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर 1 बराबर 12 तो 2 बराबर कितना मेरे भाई? 24, यानी 24 हमारा। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? 24 माइनस करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली हमारा क्या आ जाएगा आंसर? वही 72 आंसर आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो गया यहां पर? 72 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है मेरे भाई? बहुत इजी है, ठीक है? बस अपने आप को शार्प करके एक इमेज बनाओ अपने दिमाग में, विजुअलाइज करो कि एक्चुअल जो घटनाएं इस क्वेश्चन में घट रही है, इंसिडेंट जो हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, आप सीख जाओगे। अगर आप ये मोटो रखोगे तो एकदम 100% श्योरिटी है कि आप तुरंत सीख जाओगे, ठीक है? अदरवाइज आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा इसका, ठीक है मेरे भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 12 कलम बेचने पर एक दुकानदार को 2 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर, देखिए फिर से आगे जी, बराबर यानी इक्वल होता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? प्रॉफिट परसेंट बताइए सर। सर क्या बताइए मुझे?
प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। अब ध्यान से देखो, बोला 12 कलम क्या किया, विक्रय मूल्य के बराबर है। बोला 12 कलम बेचने पर एक दुकानदार को 12 कलम बेचा है। अगर उसने 12 कलम बेचा तो मान लेता हूं ना कि 12 रुपया का बेचा या 12 रुपया बेचा, तो ये हमारा एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस, पक्का है। अब बोला 2 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 2 क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया यहां से। यानी कि सर आपने जो सेल किया वो 12 रुपये में किसी चीज को सेल किया था, मान लेते ना 12 रुपये में मैंने कलम को सेल कर दिया था, ठीक, 2 रुपया उसमें प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं आपसे पूछूं, कॉस्ट प्राइस अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसे निकालोगे आप, सर प्रॉफिट 2 रुपया का हुआ तो प्रॉफिट को घटा देंगे ना एसपी से, यानी कि सीपी निकालने के लिए, सर सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एसपी से माइनस करते हैं प्रॉफिट को, प्रॉफिट को। क्लियर है, क्लियर है सभी को। यानी कि इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीपी हमारा 10 आ जाएगा। सीपी कितना आएगा मेरे भाई, 10 आ जाएगा। अब देखो बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट कितना था हमारा 2, यानी कि 2 बटा कॉस्ट प्राइस यानी कि हमारा 10 इंटू 100 कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा, बोलो 20%। क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्का है, समझ में आ रहा है सभी को, सभी ध्यान से देख रहे हो क्या कर रहे हैं हम। पहले तो हमारा एसपी दे दिया, बोला 12 है भैया, हाँ 12 कलम का बेचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ लाभ होगा। हाँ सर 2 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, तो सीपी हमारा 10। अब सीपी हमारा 10 तो हम जानते थे कि सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। अब एसपी माइनस प्रॉफिट होगा तो भैया मेरा 2 क्या था, प्रॉफिट था, 2 प्रॉफिट था और हमारा सीपी कितना था, 10 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना, 20%। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 12 कॉपी बेचने पर एक दुकानदार को 12 कॉपी बेच दिया। अच्छा बेच दिया, तो एक दुकानदार को क्रय मूल्य, वहां था विक्रय मूल्य, यहां है क्रय मूल्य, यानी कि सर ये तो कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है यहाँ 12, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है सर 12 दिया है। बोला कि 2 कॉपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 2 कॉपी, यानी कि सर ये जो 2 होगा ना वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, कहीं ना कहीं सर वो प्रॉफिट होगा, पक्का है। सर 2 तो प्रॉफिट था, अब बोल रहा है यहां पर, तो बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या है। अच्छा सीपी मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, तो एसपी मिल जाएगा। हाँ सर, कैसे, इन दोनों को ऐड करूंगा यानी कि 14। अब ये मत बोलना कि एसपी मतलब क्या होता है, सर एसपी मतलब होता है, सर एसपी मतलब होता है सीपी, सीपी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट। क्लियर है, क्लियर है सभी को। चलो अब देखो ध्यान से, अब जैसे ही तुमको एसपी मिल गया मेरे भाई, यहां पर कितना 14 यानी कि 14, यहां पर हमको एसपी मिल गया। अब क्या अप्रोच लगाना है, अब आपसे जो पूछा है वो बताइए ना, क्या डिमांड है क्वेश्चन का, सर लाभ परसेंट, लाभ कितना था हमारा, प्रॉफिट कितना था 2 यानी कि 2, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 12 यानी कि 12, क्लियर, इंटू 100, ये हमारा 6 से गया, हाँ सर 6 से गया, 6 से गया सर। अब 100 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, कितना होगा जल्दी बताओ, 6 कम 6 और कितना बचा यहां से 40, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, नहीं सर 6 छक फिर 36 हो रहा है, यहां से 6 कम 6, 6 छक 36 यानी कि सर 6 होगा। फिर कितना बच रहा है सर, 36 हुआ तो उधर का 4, 4 बटा 6 बचा, 4 बटा 6 बचा सर, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर भी काट करके कि 2 बटा 3 बचेगा, यानी कि 16.2 बटा 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, 16.2 बटा 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, कॉन्शियस होकर के समझिए, ठीक है, एक डिसिप्लिन रखिए अपने अंदर, तभी आप सीख पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, मैं सिर्फ बोलता रहूंगा, आप सिर्फ सुनते रहोगे और वीडियो देखने से कुछ नहीं होता।
ये 100% सही है यही कि वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, वीडियो देखने से आपको समझ में आती है चीजें। आप जब तक अपना कलम उठाकर अपने रफ शीट में, अपने कॉपी में नहीं बनाओगे तो सीखोगे कैसे? ठीक है, मैथ ऐसा नहीं है, हिंदी जैसा मैथ है नहीं, इंग्लिश जैसा मैथ है नहीं, ना मैं कोई हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, ना मैं कोई आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, ना ही मैं आपको कोई साइंस बता रहा हूं। ये है मैथ, आपको करना पड़ेगा कॉपी पर। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 10 सामान का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 9 सामान के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है, यानी इक्वल है। क्लियर है? तो लाभ प्रतिशत या हानि परसेंट क्या है? लाभ परसेंट और लॉस परसेंट क्या है, दोनों हमको बताना है। यहां पर क्या क्या है, या ये है या फिर ये है, आप डिसाइड कीजिए। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कीजिए, उसके बाद बताइए। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन है हमारा कि 10 सामान का क्रय मूल्य यानी कि 10 क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, अब 9 सामान के विक्रय मूल्य यानी कि बराबर, देखो लिखा है बराबर है, यानी कि 9 का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे भाई, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जयराम भैया ने कहा था कि अगर 10 इधर लिखा है तो 10 को उधर ले जाते हैं, और 9 उधर लिखा है तो 9 को इधर ले आते हैं। वो कैसे होगा ये मैं बता रहा हूं, पहले ये समझ लो। यहां अगर मैं बोलूं आपको कि CP बाई ये जो SP है, अगर इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो इंटू में था, गुना में था, अगर हम इक्वल के इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवीजन यानी कि भाग में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि SP इज इक्वल टू कितना होगा 9, 9 का तो 9 इधर रह जाएगा, और जो 10 है ये फिर चले जाएगा यहां, इंटू से क्या हो जाएगा, ये भी डिवीजन यानी कि डिवाइडेड हो जाएगा, यानी कि 10। क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो आपको क्या दिमाग लगाना है एग्जाम में, अगर SP इधर है तो समझ लेना इसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, सॉरी CP इधर है तो SP जहां पर SP का घर है उस पर जाकर के देखो कि ये CP का है, और SP के घर को छोड़ करके आओ CP के घर को देखने को। SP का कौन है, ये वाला CP वाला है। क्लियर है? ये आपको हिस्सा जो है वो पहचानने आना चाहिए कि CP की बात करें तो वो है और SP की बात करें तो ये है। एग्जाम में आपको अप्रोच ये लगाना है मेरे भाई, यहां पर ध्यान देना, एग्जाम में क्या अप्रोच लगाना है, सर जैसे ही मुझे ये इसने कहा क्रय मूल्य लेना तो मैं इसे विक्रय मूल्य समझूंगा, यानी कि 10 जो 10 होगा हमारा सेलिंग प्राइस होगा, और सर जो हमारा 9 है वो हम क्या मानेंगे, CP मानेंगे। क्लियर है? अब आपको दिख गया दो चीज, अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपने खरीदा 9 रुपए में किसी सामान को, 10 रुपए में आपने बेचा, तो क्या हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बताओ 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? हाँ सर 1 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया। अब क्या करना है आपको, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, खरीदा था आपने 9 रुपए में, गुना 100, तब ना निकाल पाएंगे सर। अभी तो मैंने सिर्फ डिसाइड किया कि हाँ भैया मुझे तो सर प्रॉफिट हुआ है, अभी मुझे उसका परसेंटेज यानी कि प्रतिशत भी तो निकालना बाकी है। क्वेश्चन तो हमसे ये पूछा, तो 1/9 इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? अब 9 से डिवाइड दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9, यानी 11.1/9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो इसे बना के दिखाओ, जल्दी से ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। चलो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक आदमी 11 किताब 10 रुपए में खरीद कर 10 किताब अगर 11 रुपए में बेचे तो लाभ परसेंट क्या होगा। बोला कि 11 जो बुक है, 11 बुक मेरे भाई कितने में खरीदा, तो 10 रुपए में खरीदा, 10 रुपए में खरीदा। अब बोल रहा है 10 बुक यानी कि 10 बुक, 10 बुक क्या किया, वो 11 रुपए में बेच दिया। देखो यहां तो खरीद रहा है बुक भी ज्यादा और उसका कॉस्ट भी दे रहा है कम, लेकिन ये जब बेचने का समय आया तो 11 की जगह 10 बेच दिया, यानी एक बुक का यहां घपला किया, चोरी किया मान लो। अब
एक बुक का यहां चोरी किया, यानी एक बुक तो कम बेचा, लेकिन 1 रुपया देखो ज्यादा में बेचा है। यानी एक बार बेनिफिट तो यहां हो रहा है, दूसरे बार बेनिफिट यहां हो रहा है। यहां अगर 1 रुपए का बेनिफिट हो रहा है मेरे भाई, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक बुक का बेनिफिट हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? अब ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का दिमाग लगाना है। आपको यह पकड़ना है 11, इससे गुना करना है। ध्यान से देखो, मैं यहां जो बता रहा हूं उसे आप ध्यान से देखो, तभी आप सीख पाओगे। चलो, अब आपको इससे इसको इंटू और इससे इसको इंटू करना है। तो अगर इससे इसको इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100, 10 से 10 को गुना करेंगे तो, और 11 से 11 को करेंगे तो 121। 11 के स्क्वायर कितने मेरे भाई, 121। क्लियर है? तो ये जो हमारा आएगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा और ये हमारा सेलिंग प्राइस यहां आ जाएगा। अब बोलो, यहां तक समझ में आ गया आपको क्या अप्रोच लगाना है, यहां पर क्या दिमाग लगाना है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 11 किताब 10 रुपए में बेचकर 10 किताब को 11 रुपए में बेचा जा रहा है, तो बताइए ना कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आप इतने में खरीदे, इतने में बेचे, कितना का प्रॉफिट देखो, 21 का प्रॉफिट। सर 21 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे सर, 100 पे, इंटू 100। सर ये क्या मजाक कर रहे हो आप, 100 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 21% हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। 21% क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। पक्का है मेरे भाई, पक्का है? जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो, नहीं श्वेता सिंह, नहीं बहन, एकदम नहीं। 1-2 क्वेश्चन होंगे और, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए नहीं लाता हूं मैं, ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें। यहां टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए तो रिजल्ट धारा है। रिजल्ट के ऊपर रिजल्ट चाहिए आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक डाउन लग जाए, यहां ब्रेक डाउन लगाना ही नहीं है। इसीलिए तो मैं जल्दी फास्ट आपका एज पॉसिबल एज जितना हो सके मैं कोशिश करता हूं कि आपको ऐसा कंटेंट दूं ताकि आप एक बार में सीख जाओ, दूसरे बार आपको कहीं जाकर के कुछ भी पढ़ना ना पड़े। बस अब सेट बनाना है, नए नए क्वेश्चनों को देखना है, जो मैं नहीं बताया या जो लोग नहीं बताते हैं या जो बुक में नहीं दिया है। ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं मिलेगा आपको कि बुक में भी ना दिया हो, आया भी ना हो। आ जाता है भाई, लास्ट ईयर का क्वेश्चन अभी तक बुक छप गया है, आंसर की आते साथ ही बुक छपना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से कॉपी पेस्ट चालू हो जाता है, लोग अपना अपना बुक छाप रहे हैं अपने नाम पर, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो। नेक्स्ट है हमारा कि 10 सामान 8 रुपए में खरीदा जाता है और 1 रुपया 25 पैसे के भाव से, भाव मतलब क्या जी, रेट, ठीक है, भाव से बेचा जाता है, तो लाभ परसेंट क्या है। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, एकदम थोड़ा सा, बस समझने का फेर है। ध्यान दो, बोला है 10 सामान 8 रुपए में खरीदा, यानी कि मान लो ना 10 बुक ही खरीदा, वो क्या खरीदा, फिर से 10 बुक खरीदा। कितने रुपए में सर, 8 रुपए में खरीदा। सर कितने रुपए में खरीदा, 8 रुपए में खरीद लिया। तो यहां पर एक बुक कितने में मिला होगा उसको ये बताओ मुझे पहले। सर अगर 10 बराबर 8 है तो एक बराबर कितना, जल्दी बोलो 0.80 पैसे, 0.80 पैसा है ना, पैसा। यानी कि मैंने रुपया को पैसा में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। और रुपया को क्या किया मेरे भाई, यहां पर रुपया को पैसे में चेंज कर दिया है, ठीक है। यानी कि अब मैं बोल सकता हूं कि एक बुक का जो मुझे कॉस्ट पड़ा है वो 0.80 यानी कि 80 पैसा पड़ा है। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, बोला है कि 1 रुपया 25 पैसे के भाव से प्रत्येक को बेचा जा रहा है, यानी कि हर एक को बेचा जा रहा है। सर आपने इससे पहले तो एक चीज यहां निकाल लिया था कि एक बुक जो है, सर एक बुक जो है वो इतने में खरीद पड़ा मुझे, यानी ये मेरे लिए तो कॉस्ट प्राइस। पक्का?
अब मुझे सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है सर, मुझे सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है आप देखो ना 1.25 नहीं दिया है, यानी 1 रुपया 25 पैसा नहीं दिया है सर। 1 रुपया मतलब 100 पैसा मैं बोल सकता हूं, और ये 25 पैसा का 25 पैसा, यानी सर अल्टीमेटली देखा जाए तो 125 पैसा नहीं हुआ टोटल, यानी कि सर 125 पैसा में आप बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो सर? 125 पैसे में आप बेच रहे हो। ठीक है, ये पैसा है ना, याद रखना ये पैसा है। तो ये पैसे में आप क्या कर रहे हो सर? पैसे में आप बेच रहे हो। क्लियर है? क्लियर है सभी को? अब देखो ध्यान से कि आपने किसी चीज को खरीदा 0.80 में और आप बेच रहे हो 125 में, यानी अल्टीमेटली देखा जाए तो इसका और इसका डिफरेंस कितना हो रहा है जल्दी बताओ? हाँ 45 का। क्लियर? अब कॉस्ट प्राइस मेरा कितना था सर? 0.08 था सर, 0.08 था सर, इंटू 100, इंटू कितना सर? 100 होगा ना, पक्का है सर। इंटू कितना होगा सर? 100 हो जाएगा। क्यों सर? क्यों सर ये बताओ? क्योंकि सर मुझे कहा गया है कि लाभ परसेंट क्या है बताइए, प्रॉफिट परसेंट पूछा, इसीलिए मैंने 100 किया है। अब यहां से एक जीरो हटाओ और यहां 2 जीरो लगाओ, एक जीरो कैंसिल आउट कर दो। अब 8 से काटो, इसे हाफ कर दो 4, इसे हाफ कर दो 5। क्लियर है? पंचम 25 का 5, और ये आपका 2 जीरो अभी है, 2 जीरो गया नहीं है, 2 जीरो तो है भैया। पंचम 25 का 5 हाथ में रखो 2, 5 चौके 20, 2 22 बट्टा 4, 4 पछे 20, 4 छिक 24 और एक बचा, एक बचा और 10 बचा, 4 दूनी का फिर से 8 हो गया, और यहां 2 बचा और 0 बचा, यानी 4 पछे 20, यानी कि सर 56.25 क्या है? 56.25% है क्या ऑप्शन में? देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया सर, हो गया सर, समझ गया सर। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? समझ गए भाई? चलो, तो ये हमारा रखते हैं आज यहीं तक। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना कि 20% दाम कम हो जाने पर 800 रुपए में 8 केजी चावल अधिक मिल रहा है, तो बताइए चावल की नई और पुरानी कीमत क्या होगी। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, आप इस सवाल का जवाब क्या करोगे? कमेंट के माध्यम से दोगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कमेंट में आंसर लिखते हैं और समझते हैं पढ़ाई का वैल्यू क्या होता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप रोज रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। वो एग्जाम के समय आपके पास प्रेशर होगा। किस चीज का प्रेशर, ये समझो। पहली बात टाइम मैनेजमेंट, दूसरी बात सर मेरा चैप्टर कवर नहीं है सर, अभी तक तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में ही अटका हुआ हूं, अभी तो कंपाउंड सिंपल अभी बहुत कुछ बचा है सर, अर्थमेटिक ही नहीं हुआ है सर, ट्रिग्नोमेट्री बचा हुआ है सर, हाइट एंड डिस्टेंस बचा हुआ है सर। तो ये आप करते रह जाओगे। अदरवाइज आपको करना क्या है, डे टू डे लाइफ में एवरी डे आपको ग्रो अप करना है, थोड़ा ही सही पर आगे जरूर बढ़ना है मेरे भाई। क्लियर है? इतना तो आप समझदार हो। ठीक है, मैंने सिलेक्शन लिया है, आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा। ठीक है, यही रिजल्ट धारा की एकमात्र मोटो है। ठीक, आप समझो कि आपके लिए जो लेकर के आ रहे हैं हम अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं जब पढ़ाने के लिए, तो आप पढ़ने के लिए क्यों नहीं लगा सकते? आप खुद सोचो ना। मैं ये नहीं कहता कि हमारी उम्र बहुत ज्यादा है या हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप डेडिकेटेड होकर के डीप डिसिप्लिन एक रखोगे अपने अंदर तो आप पढ़ सकते हो इजीली। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 घंटा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं ऐसा, सर 10 घंटा पढ़ लिया आज, उसके बाद क्या होगा पता है? 4 दिन आप सोओगे। 10 घंटा एक दिन पढ़ लिया, 4 दिन फिर आप सो जाओगे। एम आई राइट? मैं सही कह रहा हूं ना? आप भी यही करते हो।
एक दिन पढ़ा सर, कल तो बहुत पढ़ा था, आज रेस्ट कर लेते हैं, तो क्या फायदा हुआ। कल 10 घंटा पढ़े थे सर, आज भी 10 घंटा पढ़ेंगे और आगे जब तक एग्जाम नहीं निकलेगा तब तक 10 घंटा पढ़ेंगे, तब ना हुआ मेरे भाई बात, तब ना बनेगी आपकी बात, तब ना गलेगी आपकी दाल। ठीक है मेरे भाई, तो मिलेंगे हम इसी के पार्ट 2 में, और कोशिश करना कि इसका रिवीजन आप कर लो, अदरवाइज क्या होगा, आप चैप्टर छोड़ते चले जाओगे। ठीक है, आप क्या करोगे, आगे पढ़ते चले जाओगे और पीछे चीजों को भूलते चले जाओगे अगर आप रिवीजन नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पर इसी के पार्ट 2 पर। तब तक के लिए आपका ये जयराम भाई आपसे अलविदा लेता है। थैंक यू मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आप लोग देते हैं हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम की तरफ से और मेरे तरफ से भी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।